हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ f of x is equal to mod x plus greatest integer function of x minus 1 where this box is the greatest integer function then fx is ऑप्शन ए दिया गया है continuous at x is equal to 0 as well as at x is equal to 1. ऑप्शन बी is continuous at x is equal to 0 but not at x is equal to 1. Option C is continuous at x is equal to 1 but not at x is equal to 0. Option D is neither continuous at x is equal to 0 nor at x is equal to 1. First we see the key concept. देखिए कंटिन्यूटी की बात की गई है. fx कोई फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू a, किसी भी पॉइंट a पर इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a. x की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसे ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल टू a नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू a. a पर जो फंक्शनल वैल्यू है, अगर ये तीनों बराबर हैं तो हम फंक्शन को कहेंगे कि वो कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट पर, और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये तीनों इक्वल होंगे. अगर अब हम चारों ऑप्शंस को ध्यान में से देखें तो चारों ऑप्शंस में कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात की गई है दो पॉइंट्स x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पर. हमारा जो गिवन फंक्शन है मोड ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1. तो ये फंक्शन क्या बनेगा? देखिए ये फंक्शन बहुत सारे इंटरवल पीस वाइज फंक्शन जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ 0 की नेबरहुड और 1 की नेबरहुड के लिए लिख रही हूँ, ऊपर नहीं लिख रहे हैं. मैंने -1 से लेकर 0 के लिए लिख रही हूँ. पहले मैं जब x हमारा नेगेटिव होगा यानी 0 से लेफ्ट में होगा, 0 से लेस होगी x की वैल्यू, तो मोड x कैसे ओपन कर होगा? -x. और जब x -1 और 0 के बीच में होगा तो बॉक्स देखिए x और -1 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी उस टाइम? -2 आ जाएगी. तो ये -2 बन जाएगा. अब हम बात करते हैं जब हमारा x 0 और 1 के बीच में होगा. 0 और 1 के लिए लेते हैं. अगर x हमारा 0 होगा या पॉजिटिव होगा, मोड x तो x ही बन जाएगा, और इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी? देखिए -1 और 0 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन देखिए 0 ऐसे लिखते हैं, इसे x ऐसे है तो x -1 क्या हो जाएगा? आप -1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी. तो यहाँ मैंने x -1 लिख दिया. अब हम बात करते हैं जब हमारा x 1 है और या 1 से बड़ा ले लेते हैं, 1 से बड़ा 2 के लिए ले लें, क्योंकि x तो देखिए मोड x तो x की तरह ही बिहेव करेगा, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज होगी हर इंटरवल जब आप इंटीजर आएगा उसके बाद. 1 और 2 के बीच में x क्या है हमारा? 1 और 2 के बीच में है तो x -1 क्या आ जाएगा? x -1 हो जाएगा 0 और 1 के बीच में, तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी. तो नहीं x प्लस 0 x ही लिख सकते हैं, और उसके बाद वाले भी मैं नहीं लिख रही हूँ. एक बार अब f ऑफ x को दोबारा राइट करते हैं कि मुझे क्या क्या मिला. ये मिल गया -x -2 मिल गया है, -1 लेस देन x इज इक्वल टू, यहाँ इक्वालिटी की नीड नहीं है. यहाँ आया x -1 और 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, और 1 के साथ इक्वालिटी लेते हुए मैंने यहाँ 2 पर लिखा. वैल्यू क्या मिल रही है मुझे? x मिल रही है. इससे ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट मैंने नहीं लिखा है फंक्शन का. अब मुझे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रही हूँ एट x इज इक्वल टू 0, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x क्या होगा? देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, हमारा फंक्शन क्या होगा? 0 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है? -x -2.
-x -2 है, तो जैसे ये x 0 को टेंड करेगा, 0 के नियर जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -2। और अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करूं, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है? 0 पॉजिटिव की तरफ हमारा x -1 है, तो इसकी वैल्यू मिल रही है मुझे -1। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, therefore function is not continuous। हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई है, तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 0 पर। अब सिमिलरली काम एट x इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे हम। लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगी मैं, क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। 1 के लेफ्ट में चलते हैं, देखिए 1 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है? x -1, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव x -1। x को जैसे ही यहाँ 1 रखेंगे, 1 के बहुत नियर जाएगा तो ये 0 को टेंड करेगी इसकी लिमिटिंग वैल्यू। आप राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और यहाँ फंक्शन क्या है? x, तो ये 1 को टेंड करेगा। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1। देयरफॉर fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। फंक्शन 1 पर भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी में हमें क्या दिया गया है? नाइदर कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 नोर एट x इज इक्वल टू 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।